थानेसर से भाजपा प्रत्याशी राज्य मंत्री सुभाष सुधा के प्रचार प्रसार में जहां थानेसर हलके के सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं, वहीं भाजपा सांसद नवीन जिंदल भी राज्य मंत्री सुभाष सुधा की जीत सुनिश्चित करने हेतु उनके चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं। उन्होंने थानेसर के अलग अलग क्षेत्रों में सेक्टर 5, शास्त्री नगर न्यू कॉलोनी, गीता कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रमों में जनता के बीच जाकर राज्य मंत्री सुभाष सुधा के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा की पुत्रवधू सुगंधा सुधा ने भी सुभाष सुधा के लिए वोट की अपील की। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे भाई सुमित गुप्ता जी के पिताश्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, इनके घर में हम आए हैं। मुझे आज भी याद है, अभी कुछ 4-5 महीने पहले चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके मुझे आशीर्वाद दिया था, इसलिए मैं आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। दीपक गुप्ता जी, सुगंधा सुधा, सुशील सिंगला जी, राकेश मेहता जी, के कौशिक जी, एडवोकेट पंडित प्रेम अवस्थी जी, संतोष देवांगन जी, वाइस प्रिंसिपल गीता निकेतन, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे आकर के आपके बीच मुझे सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में आप लोगों ने एकजुट होकर आपने सबको जोड़ा। दिन रात आप लोगों ने मेरे लिए वोट मांगे और जिसके कारण मुझे तीसरी बार मुझे देश की सेवा करने का, आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत से मेरे अरमान हैं, बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ। करना कोई आसान नहीं होता, बोलना फिर भी जो है आदमी अभ्यास के साथ बहुत अच्छा बोल सकता है। बहुत से लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो मेरी ताकत है वो है काम करके दिखाने की। तो मैं काम कर सकता हूँ और काम करने में मैं लगा हुआ हूँ। अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, स्पीड पकड़ते हैं तो ये आचार संहिता लग जाती है, चुनाव आ गए। लेकिन एक प्रजातंत्र के अंदर चुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत इसका महत्व है, जो भी महत्वपूर्ण है, मेरे ख्याल से जब महत्व है तो महत्वपूर्ण है। और आज यहाँ से हमारे विधायक सुभाष सुधा जी आगामी चुनाव लड़ रहे हैं, जो आज मंत्री हैं हमारे। तो मैं जानता हूँ कि सुभाष सुधा जी, उमा सुधा जी, साहिल, सुगंधा, ये लोग हर वक्त लोगों के बीच रहना, लोगों के काम करना, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते। मैं तो उनसे कई बार लड़ता हूँ सुभाष जी से, नहीं अपनी सेहत का जो है ख्याल रखा करो, ठीक से रेस्ट किया करो, कम से कम जो है 7-8 घंटे सोया करो। मेरे ख्याल से 4-5 घंटे सोते होंगे सारा दिन। कभी बोले मेरे को यहाँ जाना है, कभी मेरे को वहाँ जाना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। तो सारे दिन वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, पूरी तरह से वो जन सेवा के लिए समर्पित है। तो आज जब उनकी बारी आई है, जितना उन्होंने मेरे लिए किया उतना तो मैं नहीं कर सकता उनके लिए, लेकिन जितना मैंने अपने लिए थानेसर ने किया चुनाव के दौरान, उससे 4 गुना ज्यादा मैं जरूर करूंगा उनके लिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे जिले से लड़ रहे हैं, लाडवा से लड़ रहे हैं। तो लाडवा और ये तो जो है सारा एक ही बात है, जुड़ा हुआ लाडवा की और थानेसर की। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और सुभाष जी का बहुत अच्छे रिश्ते हैं मुख्यमंत्री जी से भी, मनोहर लाल जी से भी। वो सबसे बना के रखते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी से विनती होगी कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरे लिए, आप लोगों ने दिन रात देखा, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ बुलाया। और मेरा नाम सुगंधा सुधा है, मैं सुभाष सुधा जी की पुत्रवधू हूँ। आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ, आंटी से मैं मिली हुई हूँ पहले भी, बट अभी बहुत ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता था क्योंकि मेरे बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, और पीछे मेरी तबीयत भी खराब रही, 2 साल मुझे कैंसर हो गया था। बट आप लोगों के दुआओं से, आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी चुनाव 5 अक्टूबर को जो चुनाव है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के
करती हूँ कि जैसा पिछले 10 सालों से आपने हमारा साथ दिया है, वैसा ही इस बार भी सब एकजुट होकर, मेरी महिला बहनें, मेरे भाई, पिता, समाज, सब लोग यहाँ पर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पापा पिछले 10 सालों से निरंतर यहाँ पर कुरुक्षेत्र को उन्नति की ओर लेके चलते चले जा रहे हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो एक बार ये रेशियो 500 पे पहुंच गई थी 2000 बॉयज, अब जाकर ये रेशियो 927 पे वापस दोबारा जी खट्टर जी के प्रयासों से और सुभाष सुधा जी के प्रयासों से, जो कि अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो दोबारा 927 बॉयज पे आ चुकी है। अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो यहाँ पर स्पेशली महिलाओं के लिए सुभाष सुधा जी ने 80 करोड़ रुपए लगाकर 2 कॉलेज बनवाए, एक तो महिला महाविद्यालय पलवल में और एक नर्सिंग कॉलेज। आज आप जाकर देखोगे, मैं गांव में जाती हूँ, वहाँ बच्ची अब एक छोटी से छोटी और अब बड़ी से बड़ी बच्ची आज पढ़ी लिखी है। ये सब मुझे लगता है बीजेपी सरकार की ही देन है। बस एक क्षेत्र ऐसा बचा था जहाँ पर महिलाओं को कोई उनकी भागीदारी नहीं थी। बीजेपी सरकार ने उसमें भी, राजनीति में भी, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंची हो, चाहे वो ब्लॉक समिति हो, और आगे आने वाले टाइम में एमएलए और एमपीज में भी, विधानसभा में और लोकसभा में भी 50% रिजर्वेशन करती है विमेन के लिए। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम चाहते हैं कि महिलाएं भी अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि भारत एक विकास की ओर चलता चला जाए, ताकि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए।